दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और प्रेरणा देना है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लूम टीवी 2 पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए ऐसी अनोखी और प्रेरणादायक कहानियां जो आपके दिल को छू जाएंगी और सोचने पर मजबूर कर देंगी। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं ऐसी भावनात्मक कहानी जिसका टाइटल है गरीब की तकदीर। कहानी सुनने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास कहानी। एक छोटे से गांव का लड़का था रामू। बचपन से ही बहुत गरीब परिवार में पला बड़ा। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके किसी तरह घर चलाती थी। घर मिट्टी और फूस का बना हुआ था। बरसात में पानी टपकता था, गर्मियों में झोपड़ी तवे की तरह तपती और सर्दियों में हड्डियाँ कपा देती। रामू के घर की हालत इतनी ख़राब थी कि कभी कभी खाने के लिए भी अनाज नहीं बचता था। स्कूल जाने की उसकी बहुत इच्छा होती थी, लेकिन कई बार नंगे पांव ही लंबा रास्ता तय करके जाना पड़ता था। किताबें पुरानी और फटी हुई होती थी। कापी ख़त्म हो जाती तो रामू मिट्टी पर लकड़ी की काठी से अक्सर लिखने की कोशिश करता। गांव के कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अरे रामू, तेरे बस की पढ़ाई नहीं, तेरे बाप दादे खेतों में मजदूरी करते रहे, तू भी तो वही करेगा। अमीरों की औलाद ही पढ़कर कुछ बन पाती है। लेकिन रामू के मन में एक आग जलती थी। वह सोचता था, गरीबी मेरी तकदीर नहीं, मेहनत करके मैं इसे बदल सकता हूँ। रामू ने छोटी सी उम्र से ही घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। सुबह सुबह वह दूध बेचने वालों के साथ बर्तन धो देता, कभी ढाबे में बर्तन मांजता, कभी खेतों में मजदूरी, शाम को स्कूल जाता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। उसके पिता कई बार कहते, बेटा पढ़ाई लिखा ई छोड़ दे, हमारे बस में नहीं है, मजदूरी करेगा तो घर का काम चलेगा। लेकिन रामू हाथ जोड़कर कहता, बाबूजी बस कुछ साल और मेहनत कर लेने दीजिए। अगर मैं पढ़ लिख गया तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। मुझे गरीबी की है जंजीर जोड़नी है, जंजीर तोड़नी है। उसके पिता उसकी जिद देखकर चुप हो जाते थे, क्योंकि वे दिल से यही चाहते थे कि उनका बेटा गरीबी से बाहर निकले। एक बार गांव में बड़ा मेला लगा था। वहाँ शहर से आए लोग बड़े बड़े कपड़े, खिलौने, किताबें और खेल बेच रहे थे। रामू की नज़र एक पुरानी अंग्रेजी सीखने की किताब पर पड़ी। दाम था 5 रुपये, उसके पास केवल 2 रुपये थे। वह दुखी होकर जाने ही वाला था कि दुकानदार ने कहा, बेटा तू तो किताब में बहुत दिलचस्पी ले रहा है, ले जा, बाकी पैसे कभी दे देना। रामू खुशी खुशी किताब ले आया और धीरे धीरे खुद ही अंग्रेजी सीखने लगा। गांव वाले फिर हंसते, देखो गरीब बेटा अंग्रेजी पढ़ेगा। लेकिन रामू ने ठान लिया था कि वह सबको साबित करेगा। रामू का सपना था कि वह अफसर बने। गांव का पहला लड़का बनना चाहता था जो पढ़ लिख कर कलेक्टर या इंजीनियर बने। रात भर जागकर पढ़ाई करना, भूखा रह जाना, बिना चप्पल के तपती धूप में चलना उसके लिए सामान्य हो चुका था। कई बार भूख से आंखों के आगे अंधेरा छा जाता था, लेकिन फिर भी किताब हाथ से नहीं छोड़ता था। जब रामू 10वीं कक्षा में पहुंचा, तभी उसके पिता बीमार पड़ गए। घर का खर्च बढ़ गया। कई बार रामू को पढ़ाई छोड़कर पूरी तरह मजदूरी करने की नौबत आ जाती, लेकिन उसकी माँ ने उसे संभाला। माँ बोली, बेटा तकदीर मेहनत से बदलती है, तू पढ़ाई मत छोड़, चाहे मैं दिन रात मजदूरी कर लूँ, लेकिन तुझे आके पढ़ाऊँगी। रामू रो पड़ा और माँ के पांव पकड़कर बोला, अम्मा आपकी यह कुर्बानी मैं कभी नहीं भूलूँगा। एक दिन आपकी मेहनत रंग लाऊंगा। 12वीं पास करने के बाद रामू ने शहर जाने की ठानी। जेब में सिर्फ 150 रुपये थे। माँ ने दुपट्टे के कोने में बांधकर उसे दिए। शहर जाकर उसने छोटी सी नौकरी पकड़ी, किसी होटल में बर्तन धोने की। दिन में काम, रात में पढ़ाई। वह कहता,
आज मैं जो झाड़ू पोछा कर रहा हूँ, बर्तन मांज रहा हूँ, ये मेरी मंजिल नहीं है। असली मंजिल तो अफसर बनना है। रामू ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। दिन रात मेहनत, नींद त्याग दी। कई बार भूखा पेट सोना पड़ा। कभी कभी तो रेलवे स्टेशन पर बैठकर पढ़ाई करता, क्योंकि वह बिजली फ्री मिलती थी, क्योंकि वहाँ बिजली फ्री मिलती थी। लोग हंसते थे, अरे तू अफसर बनेगा, तेरे पास खाने को रोटी नहीं है और सपने देख रहा है। लेकिन रामू मुस्कुराकर कहता, आज हंसो कल देखना, यही गरीब तुम्हें रास्ता दिखाएगा। रामू ने परीक्षा दी, लेकिन असफल हो गया। टूटा नहीं। उसने कहा, एक बार की हार से तकदीर नहीं बदलती, मैं फिर कोशिश करूँगा। दूसरे साल उसकी माँ बहुत बीमार हो गई। इलाज के पैसे नहीं थे। रामू ने अपनी किताबें तक बेच दी ताकि माँ का इलाज करवा सके। माँ ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा तू पढ़ाई मत छोड़ना, ये सब कुर्बानियाँ एक दिन काम आएंगी। गरीबी हमारी किस्मत नहीं है, मेहनत ही असली किस्मत है। रामू ने फिर से परीक्षा दी। इस बार उसने कड़ी मेहनत की थी। जब परिणाम आया तो पूरे गांव ने देखा कि रामू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS में चुना गया। गांव वाले जो उसका मजाक उड़ाते थे, वही उसके दरवाजे पर मिठाई लेकर खड़े थे। रामू ने अफसर बनकर सबसे पहले गांव के स्कूल को ठीक कराया। बच्चों के लिए मुफ्त किताबें और मिड डे मील शुरू करवाया। उसने अपने गांव में अस्पताल बनवाया ताकि कोई गरीब इलाज के अभाव से न मरे। रामू ने कहा, दोस्तों गरीबी हमारी तकदीर नहीं होती, मेहनत, हौसला और माँ बाप का आशीर्वाद ही असली तकदीर होता है। मैंने भूख, ताने, गरीबी सब देखी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। याद रखो, जिस दिन इंसान हार मान ले, उसी दिन उसकी तकदीर हार जाती है। गांव के बच्चे उसकी तरफ देखने लगे और हर किसी के दिल में नया जज्बा जाग गया। दोस्तों, यह थी आज की भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी, गरीब की तकदीर। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को ज़रूर छुआ होगा। आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ब्लूम टीवी 2 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली और भी शानदार कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।